बेटा। अच्छा मम्मा, आपको पता है हमारे शहर में ना बिजली मानव घूम रहा है, लेकिन सुपर आंटी सबकी हेल्प कर रही हैं। और देखना, और इस बार भी सुपर आंटी ही जीतेंगी। अच्छा, पर हमने तो ये सुना कि हमारी बेटी ने बहुत लोगों की मदद की। हमारी बेटी किसी सुपर गर्ल से कम थोड़ी ना। अच्छा मम्मा, आपको पता है 2 अंकल का ना एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमने उनकी मदद कर दी। अरे वाह। अच्छा टाइम क्या हो रहा है? सोने का। तो क्या करेंगे? सोएंगे। अभी जाके सो जाओ, भागो। अच्छा मम्मा, 1 मिनट। क्या हुआ? वो क्या है ना, इधर आओ ना, एक बात बतानी थी। मुझे भी। हाँ, बाय। क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारे पीछे था? नहीं तो। हमें ऐसा क्यों लगा? चलो चलो, आराम करो चल के। सुपर आंटी बचाओ, सुपर आंटी बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। लगता है कोई संकट में है, हमें जाना होगा। सुपर आंटी का कारनामा देखते हैं तो फाउंटेन चौराहे पर आ जाओ। कौन है जिसने मुझे टिप दी है? खैर कोई भी हो, अगर इस बार टिप सही निकली तो बच्चों की सुपर आंटी का धमाल का वीडियो बनाऊंगा। इस बार तो लाइव टेलीकास्ट भी करूंगा। सुपर आंटी बचाओ, सुपर आंटी। पता है यहाँ बिजली वापस क्यों आई है? हाँ? ताकि मैं इस पूरी जगह को जलाकर राख कर सकूं। राख, राख। यहाँ। ये क्या किया सुपर आंटी ने? दिव्या इस वक्त कहाँ चली गई? दिव्या कहाँ गई थी? फाउंटेन चौराहा। बिजली मानव अब सभी इंसानों पर हमला कर रहा है। प्रेम भैया, हाँ बड़े मुश्किल से मैंने पावर बैंक से फोन चार्ज किया है। देखिए न्यूज में क्या दिखा रहे हैं। बच्चों की सुपर आंटी का नया रूप। बिना वजह फाउंटेन चौराहे पर की तोड़फोड़। यहाँ थोड़ी देर पहले ही बिजली आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बिजली मानव से लड़ते लड़ते सुपर आंटी बिजली की ही दुश्मन हो गई है। आखिर क्या हो गया उज्जैन की रक्षक को? प्रेम भैया, जब से ये सुपर आंटी आई है ना, तभी से हमारे शहर में ये असुर, राक्षस और अब ये बिजली मानव जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सुपर आंटी ना हमें बचाने का ढोंग करके इन सब संकटों को हमारे शहर में ला रही है। पर हम ऐसा क्यों कर... हम कह रहे थे कि वो ऐसा क्यों करेगी। भाभी वो सब मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने घर परिवार को बस सुरक्षित देखना चाहता हूँ। और ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया, क्या करे क्या? पापा ये भैया तुम
इसने जो वीडियो दिखाया अभी, उसमें ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम मतलब अकेले लड़ रही हो? मतलब उसमें कोई था ही नहीं, तो तुम किससे लड़ रही थी? हमने तुम्हें बताया ना कि वो बिजली मानव अब लोगों पर हमला कर रहा है। किसी ने हमें पुकारा था तो हम चले गए, लेकिन जब भी हम उस पर हमला करते थे वो गायब हो जाता। वो जादुई शक्ति है उसमें, इसीलिए। और जो इंसान पूरे शहर में दहशत फैलाना चाहता है, वो अपने आप को दृश्य क्यों करेगा? सुपर आंटी बचाओ! प्रेम, कोई बच्चा हमें पुकार रहा है, हमें जाना होगा। 1 मिनट दिव्या, पहले तो तुम्हें इतनी जल्दी लोग नहीं बुलाते थे। हाँ, क्योंकि पहले लोगों को सुपर आंटी के बारे में नहीं पता था, अब सब जान चुके हैं। प्रेम कोई खतरे में होगा, हम रुक नहीं सकते। पिछली बार बिजली मानव ने दिव्या को बेहोश कर दिया था, पर इस बार मैं उसे अकेले नहीं पड़ने दूंगा। मुझे उसका लोकेशन बताओ। बचाओ! थैंक यू सुपर आंटी। जा, चले जा। जो भी मुझे टिप दे रहा है सुपर आंटी की, सचमुच में भला आदमी है, जो सुपर आंटी की सच्चाई पूरे शहर के सामने लाना चाहता है। क्या? प्रेम, प्रेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रही हो? 1 मिनट, तुम ये खंबे क्यों गिरा रही हो? खंबे क्यों गिरा रहे हो? मतलब वो बच्चा खतरे में था, उसकी जान बचा रहे थे। प्रेम तुम जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं ना। 1 मिनट दिव्या, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। प्रेम वो बच्चा था, हमने उसे बचाया, तभी तो उसने हमें थैंक यू बोला। अब तुम भी जाओ यहाँ से। बहुत अब यहाँ कोई था ही नहीं, तो तुम बचा किसे रही थी? प्रेम हम कह रहे तुमसे, अब बहुत। एक दिव्या, सुनो मेरी बात, कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? क्या हुआ दिव्या? इधर देखो, इधर देखो। कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया? दिव्या ठीक हो तुम? बिजली मानव, ब्रेकिंग न्यूज, सुपर आंटी की सच्चाई आई सामने। रक्षक के रूप में सचमुच की भक्षक निकली सुपर आंटी। हम तो सुपर आंटी को देवी मानते थे, पर लगता है शहर के लिए सबसे बड़ी खतरा वही है। बिजली मानव हूँ मैं, एक झटके में सब समझा देता हूँ। और मेरे बिजली के उसी झटके ने बच्चों की सुपर आंटी के दिमाग का संतुलन खराब कर दिया है। और अब जिस शहर के लिए वो लड़ रही थी, उसी शहर के लोग इसके दुश्मन बन जाएंगे। अब कौन बचाएगा इस सुपर आंटी को बिजली मानव से? कोई नहीं बचाएगा। मम्मी मुझे दूध पीना है, देखो ना कितना दुबला हो गया हूँ मैं। दूध खराब हो गया बेटा, वो कल शाम से फ्रिज बंद है ना, इसीलिए। दूध गर्मी लग रही है बेटा तुझे? आय हाय सपोला। हम इस हद तक बिजली पे निर्भर हो गए हैं कि अगर बिजली ना हो तो बच्चों को दूध तक ना मिले। सप्पू, आ जाएगी बिजली। हाँ ये देखिए बच्चों के सुपर आंटी के बारे में क्या न्यूज आ रही है। दिखा। हे महाकाल, ये क्या हो रहा है? मुझे भी दिखाओ। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर आंटी की सच्चाई आई सामने। रक्षक के रूप में सचमुच की भक्षक निकली सुपर आंटी। तारा, ये क्या हो गया तेरे सुपर आंटी को? कहीं वो उस बिजली मानव की तरह से उससे मिल तो नहीं गई तेरी सुपर आंटी?
नहीं सप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुपर आंटी किसी से नहीं डरती और वो जो भी करती है इस शहर की भलाई के लिए करती है। वो ऐसे नहीं है। पर अभी तो तबाही मचा रही है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा कि इन जादुई ताकत वाले लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो कब अपना पाला बदल ले पता ही नहीं चलेगा। सही बोल रही है। हाँ बिट्टू, बिजली विभाग वालों को फोन करके पूछ लो कब तक आएगी बिजली। कल से बिजली नहीं है। अभी करता हूँ चाची। मेरे चप्पू बेटा को भूख लगी है, उसको दूध पीना है। अभी जाओ खेलो, जैसे ही बिजली आएगी ना वैसे ही दूध दे दूंगी। अरे धीरे धीरे, मैं पहले जाऊंगी। आराम से, अरे संभाल के। ऐसा काहे कहा तो जीजी? वो पापी गुड़िया और मच्छरासुर दोनों का अंत करके सुपर आंटी ने तो बचाया हो इस शहर को। इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गई मालिनी? तपस्या में भी तो कितनी जादुई शक्तियां थी और वो कितना भोले होने का नाटक करती थी और मैं हर समय उसकी तरफदारी करती थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो निकली एक शैतानी शक्ति। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन जादुई शक्तियों वाले लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम किसे मारो दिव्या? वहां कोई नहीं है। ये क्या हो गया दिव्या को? दिव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाओ। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो दिव्या? अगर तुम ऐसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। प्रेम, वो हमारे चारों तरफ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हमें तुम्हें बचाना होगा, पूरे उज्जैन को बचाना होगा। रुक जाओ दिव्या। प्रेम भैया, सुपर आंटी की न्यूज़ देखते ही मैं समझ गई थी दिव्या किसी मुसीबत में है। तुम्हें पता था कि दिव्या सुपर आंटी? हाँ प्रेम भैया, स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों से तो मैं बहुत पहले से ही परिचित थी, इसीलिए सुपर आंटी को देखते ही मैं पहचान गई थी कि दिव्या सुपर आंटी है। हाँ, आप लोग इसे राज रखना चाहते थे, इसलिए मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मिशेली, दिव्या को कुछ तो हो गया। जब से उस बिजली मानव ने उस पर हमला किया है उसे अजीब से भ्रम हो रहा है। ये देखो। हाँ प्रेम भैया, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं दिव्या की मदद कर सकूं। मिशाली, क्या हुआ दिव्या को? चिंता मत कीजिए प्रेम भैया, मैंने दिव्या पर निद्रा विष छिड़का है, इसलिए ये सो गई है। पर इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द
दिव्या को ठीक करना होगा। और इसके ठीक होने तक हमें उस बिजली मानव को रोकना होगा। हाँ। दिव्या। प्रेम भैया। क्या हुआ? वो फरवरी में मुझसे एक गलती हो गई। वो मैंने दिव्या को निद्राविश उसके सुपर आंटी रूप में ही दे दिया। अब इसीलिए उसे होश आने तक वो इसी रूप में रहेगी। इसलिए हम अभी दिव्या को घर नहीं ले जा सकते। ठीक है वैशाली, जब तक दिव्या ठीक नहीं हो जाती हम इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। हाँ। क्योंकि उज्जैन के लोग अभी सुपर आंटी से बहुत नाराज हैं। अगर किसी ने दिव्या को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है प्रेम भैया, इसलिए दिव्या यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। वैशाली, तुम्हें एक काम और करना होगा। बोलिए ना। तुम अपनी सर्व सेना को इकट्ठा करो और पता लगाओ कि धनतेरस के दिन ऐसी कोई अजीब, कोई असामान्य घटना हुई थी। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी दिन के बाद से शुरू हुआ है। तब तक मैं भी इस बिजली मानव के बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है प्रेम भैया। पता मैं कुछ नहीं होने दूंगा। भले मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे प्यार की ताकत है। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। बिजली मानव। बच्चों की वो सुपर आंटी, इसे शहर अपना रक्षक मानता था, अब अपना भक्षक मानने लगा। उसका मानसिक संतुलन मैंने इतना बिगाड़ दिया है तो सब कोई ठीक नहीं कर सकता। और अब सुपर आंटी को मारने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद अपने लोगों की नफरत से मर जाएगी। मुझे ये कैसे ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा नाम बिजली मानव है। मानव यानी इंसान। और एक इंसान जब असुर बनता है तो सबसे अच्छा असुर बनता है। इसलिए तो तुमने एक झटके में उस आंटी का खेल खत्म कर दिया। पर अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है बिजली मानव। वो उड़ने वाली आंटी हमारे रास्ते की सिर्फ एक ही बाधा है। असली धमाका तो दीपावली की रात होगा। इसलिए जाओ और उसकी पूरी तैयारी करो। जी। मेरी सर्व सेना, 8 वर्ष हो गए, मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया।
पर आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। जाओ और पूरा शहर छान मारो। शहर में अगर कुछ भी अजीब दिखे, कुछ ऐसा दिखे जो बिजली मानव की उत्पत्ति से जुड़ा हो, तो तुरंत आकर मुझे खबर करना। जाओ। सिर्फ 15% बैटरी बची है इसमें। इससे पहले कि बंद हो जाए, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा उस बिजली मानव को रोकने का। हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां ऐसी कोई असामान्य बात नहीं दिखी जो बिजली मानव से जुड़ी हो। सब जगह देख लिया तुम लोगों ने? शहर का कोई कोना छूटा तो नहीं ना? नहीं, बस शहर के बाहर एक कब्रिस्तान को छोड़ के बाकी सब जगह देख लिया हम लोगों ने। कब्रिस्तान? वहां मुर्दों के सिवा कौन होगा? पर फिर भी एक बार उस कब्रिस्तान में भी देख ही लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 दिन पहले ही ये कब्र खोद दी गई। पर क्यों? इन ताबूत के अंदर बिजली की तार? बिजली के तार नहीं, यहाँ तो बिजली ही दौड़ रही है। ये कब्र से बिजली मानव का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। ये क्या है? पीटर?